ऐसा करो कि नाम हो जाए या फिर नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको बार बार याद दिलाएगा, नहीं मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता, कुछ कर। वो क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर की पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन है क्या? क्या वो पैसा है? क्या वो नेम है? क्या वो फेम है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा, दुनिया का इससे बड़ा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता। वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। ये चीज़ आपसे वो करवा सकती है जो दुनिया की कोई भी पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। जब लाइफ आपको हिट करे तो बदले में आप भी लाइफ को हिट करो। जब जिंदगी तुम्हें चुनौती दे तो हर चुनौती को स्वीकार करो, क्योंकि आपकी हर इसमें नहीं है कि जिंदगी ने आपको एक ठोकर दी और आप गिर गए। गिरने में आपकी हार नहीं है, आपकी हार तो गिरकर भी ना उठने में है। और जब गिरते हैं ना तो दर्द होता है। जब कोई बड़ा फेलियर आता है तो मोटिवेशन बुरी तरीके से टूट जाता है। दर्द होता है बुरी तरीके से जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो फिर भी वह ना मिले। लेकिन याद रखना, जब जब जिंदगी आपको गिराए तो क्या गिरने के बाद भी आप में उठने की हिम्मत है? क्या आप उठने की कोशिश भी कर रहे हो? क्या आप उस ठोकर को, उस हार को, क्या आप उस दर्द को पी करके आगे बढ़ने को तैयार हो? अगर हाँ, तो यही वो मोमेंट है जब आप 99% लोगों से आगे निकल करके 1% लोगों की श्रेणी में आ जाओगे। जीतना है तो मतलब जीतना है बस। कुछ 1% लोगों के जीवन के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है, लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन हैं या मेसी के या फिर काइलिन एम्बापे के? नहीं, लोग तो फैन हैं उनकी जिद के, जुनून के और डिसिप्लिन के। जितना इंटरेस्टिंग इनका गेम है ना, उतनी ही टफ इनकी स्टोरी है जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। फुटबॉल प्रेमियों के चहेते खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से हैं, जो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं और साथ ही साथ पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के कैप्टन भी हैं। छोटे से शहर में पले बढ़े माली के बच्चे ने अपनी लगन और मेहनत के दम पर ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जहां पर अपने आप को देखना किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पिता नगर निगम में एक माली के रूप में काम करते थे। ये छोटे से घर में, जो कि टीन की छत का था, उसमें रहते थे। इनको 8 साल की उम्र में ही एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में शामिल कर लिया गया था, क्योंकि ये 8 साल की उम्र में ही बहुत अच्छा खेलते थे। 15 साल की उम्र में पता चला कि उन्हें हार्ट में प्रॉब्लम है, टैकीकार्डिया। डॉक्टर ने उन्हें दौड़ने और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। उस समय उनके पास 2 रास्ते थे, या फिर वो फुटबॉल छोड़ देते या फिर रिस्की सर्जरी करा लेते। रोनाल्डो के लिए फुटबॉल छोड़ना अब इतना आसान नहीं था, इसीलिए उन्होंने सर्जरी का फैसला लिया और सौभाग्य से सर्जरी सफल भी रही। कुछ दिनों के रेस्ट के बाद वो मैदान में वापस लौट आए और नए जुनून के साथ अपने पैशन को अंजाम देने में लग गए। लेकिन उसी बीच फिर से उनके जीवन में एक बहुत ही दुखद मोड़ आया, जब शराब पीने की वजह से 52 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को दहला कर रख दिया, क्योंकि उनके पिता उनके सबसे करीबी थे। वो हर एक बात को उनसे शेयर करते थे। इसी घटना की वजह से रोनाल्डो ने आज तक कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। उनके पिता की मृत्यु के बाद घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। उनकी माँ को दूसरों के घर जाकर खाना बनाना पड़ता था परिवार को चलाने के लिए। रोनाल्डो ने कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन से सब कुछ हासिल किया। आज वे दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर्स में से एक हैं। फुटबॉल की दुनिया में ही एक और बड़ा नाम लियोनेल मेसी का है। इनके जीवन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेसी का जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। उनके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। 5 साल की उम्र में ही उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। मेसी 9 साल की उम्र में अपनी मेहनत और प्रैक्टिस के दम पर इतना अच्छा फुटबॉल खेलने लग गए थे कि अगर फुटबॉल उनके पास आ जाती तो 15-15 मिनट तक उनसे फुटबॉल कोई छीन नहीं सकता था और देखने वाले लोग खुशी के मारे सिक्के उछालने लगते थे। सब कुछ उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था। वह अपनी मेहनत की दम पर एक अच्छे खिलाड़ी बनते हुए दिखाई दे रहे थे
उनके घर वालों को भी फुटबॉल में उनका करियर साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन अचानक 11 साल की उम्र में उन्हें हार्मोनल डिफिशिएंसी नाम की एक भयानक बीमारी से सामना करना पड़ा। इस बीमारी में शरीर के अंदर हार्मोन्स की कमी हो जाती है और अगर इसका इलाज जल्द ना कराया जाए तो शरीर का विकास रुक जाता है। इस बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा था। महीने के इलाज का खर्च लगभग $1500 आता था। उनके पिता साधारण सी मजदूरी करते हुए अब इस इलाज का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन मेसी ने अपने इतने कठिन समय में भी फुटबॉल को कभी नहीं छोड़ा। अपनी पूरी जी जान लगाकर प्रैक्टिस करते रहे। मेसी के खेल से प्रभावित होकर बार्सिलोना यूथ एकेडमी के खेल निदेशक कॉज टिक्सैक ने मेसी व उनकी फैमिली से एक एग्रीमेंट किया कि मेसी की बीमारी का पूरा खर्चा उनकी टीम उठाएगी, लेकिन उन्हें स्पेन आकर बार्सिलोना की तरफ से खेलना होगा। इस एग्रीमेंट को मेसी व उनके परिवार वालों ने खुशी खुशी मान लिया और फिर 14 साल की उम्र में मेसी व उनका पूरा परिवार स्पेन चला गया। उन्होंने बार्सिलोना यूथ एकेडमी ला मासिया में युवा टीमों में खेलना शुरू कर दिया और वहाँ भी उन्होंने अपने खेल से सबको दीवाना बना लिया। उन्होंने कभी भी अपनी मुश्किलों को अपने लक्ष्य के बीच नहीं आने दिया और प्रयासों को जारी रखते हुए अपने आप को इस दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल किया। अब आगे काइलिन एम्बापे को सुनिए। इनकी सफलता तो आपने सुनी ही होगी, आज संघर्ष भी सुनिए। काइलिन एम्बापे जब बचपन में फुटबॉल खेलने जाते थे तो अपने फादर के शूज़ पहन के जाते थे। उनके पास खुद के शूज़ नहीं थे। फादर के शूज़ ओवरसाइज होने की वजह से पैर से निकल जाते थे, तो ये शूज में सॉक्स डालकर गैप फिल करते थे ताकि वो शूज़ निकले ना। ऐसी हालात से निकलकर आज वो किस लेवल तक पहुँचे हैं। उनके फादर फुटबॉल कोच थे और माँ एक हैंडबॉल प्लेयर थी। फिर भी उनके घर के हालात ये थे कि बचपन में कभी कभी खाना तक नहीं मिलता था, ब्रेड खाकर सो जाना पड़ता था, 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं था। क्योंकि स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने की एक दूसरी साइड भी है। अगर आप फेमस हो जाते हो, आपका नाम बन जाता है, तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होती है। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो बंदे की ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है, क्योंकि कमाई का कोई जरिया नहीं रहता। और यही कुछ हालात एम्बापे के पेरेंट्स की थी। यह सब देखकर भी इन्होंने फुटबॉल को ही अपना कैरियर चूज किया, क्योंकि इनको किस्मत से ज़्यादा खुद पर यकीन था। इन सब लोगों को सुनकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हारना मना है।